नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी नवंबर के लिए जीके का पार्ट 26 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 26 में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। पहला जो क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इनका नाम था पीएस राणा। पीएस राणा हिमाचल प्रदेश के पहले सूचना आयुक्त थे। ऑप्शन में एनसी मेहता दिया गया है। अगर मैं एनसी मेहता की बात करता हूं तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि केएल मेहता कौन थे। ये केसी मेहता नहीं, ये केएल मेहता है। अगर केएल मेहता की बात करता हूँ तो ये पहले चीफ सेक्रेटरी थे, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे। केएल सेठी का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर केएल सेठी की ही बात कर लेते तो केएल सेठी जो है पहले एजुकेशन डायरेक्टर थे हिमाचल प्रदेश के, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहले गवर्नर हिमाचल प्रदेश के कौन थे, तो पहले गवर्नर थे एस चक्रवर्ती। पहले राज्यपाल हम जिनको कहेंगे, या पहली महिला राज्यपाल अगर पूछी जाएगी तो कौन होगी, तो इनका नाम है उर्मिला सिंह। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हिमाचल प्रदेश के, तो इनका नाम था मेजर जनरल हिम्मत सिंह। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसके पहले चीफ जस्टिस, तो इनका नाम है मिर्जा हमीदुल्ला बेग। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पहली महिला चीफ जस्टिस, कि उच्च न्यायालय की पहली महिला चीफ जस्टिस जो पूरे भारत में बनी थी वो हिमाचल में ही बनी थी, जिनका नाम था लीला सेठ। क्या नाम था भैया? लीला सेठ। तो हर एक चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अगर आप अब पेपर के लिए 45 से 50 डेज वापस बचे हैं, अगर आप अभी भी सीरियस एस्पिरेंट्स हो, तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे बैचेस अभी रनिंग में चल रहे हैं, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको इसमें मैं बिग डिस्काउंट, अगर आपने ये कोड लगाया 7876145409, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, बिग डिस्काउंट। आपको वहाँ पर मुझे एक कोड बताना है जिसका नाम है ANK हर महादेव। ANK हर महादेव कोड आपको मेरे को बताना है, तो मैं आपको इस कोड से 30% का अपने कोर्स पे क्या दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। ये मेरी जितनी भी वीडियो है उस वीडियो में एकमात्र वीडियो रहेगी, जो इस वीडियो को देखेगा उसको 30% का सीधा डिस्काउंट मिलने वाला है मेरे बैचेस में। अगर क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष, तो इनका नाम जयवंत राम है, पंडित जयवंत राम। और अगर पूछी जाएगी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, तो विद्या स्टोक्स है। अगर वर्तमान में विधानसभा के स्पीकर पूछे जाते हैं, अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो इनका नाम है कुलदीप सिंह पठानिया। तो अगर आप कोचिंग लगाना चाहते हैं तो आप टाइम से जो है बैच ले सकते हैं, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इस रेंज में, और ये ऑफ़र जो है ये दिवाली का भी यही रेंज रहेगी। इसके बाद आपको जो है वो ऑफ़र नहीं मिलने वाला है। मैं आपको ये लास्ट ऑफ़र दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अप्राकृतिक झील कौन सी है। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अप्राकृतिक झील की, तो है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अप्राकृतिक झील है। कहाँ पर है? बिलासपुर ज़िले में स्थित है। किस नदी के ऊपर बनाई गई है? तो ये सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है। और अगर मैं बात करता हूँ कि जो बिलासपुर शहर है वो किस नदी के पास है, तो बिलासपुर शहर की बात की जाए तो बिलासपुर शहर भी सतलुज नदी के ही पास है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि नदौन शहर किस नदी के पास है, तो नदौन शहर जो है वो ब्यास नदी के पास है। और नदौन विधानसभा क्षेत्र से जो है वो चुनाव जो लड़ते हैं वो कौन लड़ते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह भी नदौन विधानसभा से ही चुनाव लड़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक की, ये तो थी अप्राकृतिक कृत्रिम झील, वो थी गोविंद सागर। तो रेणुका झील ऑप्शन में भी दिया है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, नेचुरल लेक है। किस जिले में है, तो क्वेश्चन आएगा सिरमौर जिले में। आकार जो रेणुका झील का है वो सोई हुई स्त्री की तरह है, ये भी आपको याद रखना है। पंडोह झील हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है। कहाँ पर है ये जो झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है, ये भी आपको याद रखना है। मंडी जिले में ब्यास नदी पे बनाई गई है। इसके बाद बात करते हैं चमेरा झील। अगर मैं बात करता हूँ चमेरा झील की, तो ये भी एक कृत्रिम झील है जो कि चंबा जिले में स्थित है, और रावी नदी पे इस झील को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ हैं, तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम जो है वो लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, तो सबसे ज़्यादा जो स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उद्योग इकाइयाँ है, वो कांगड़ा में सबसे ज़्यादा है। देखिए, अगर किन्नौर की बात की जाए, यहाँ पे सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ तो है, लेकिन यहाँ पे जो है अंगूरों की घाटी रिब्बा, याद रखना, अंगूरों की घाटी रिब्बा जो है वो कहाँ पे? किन्नौर में है। किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है वो भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, शायद इसी
पेपर के क्वेश्चन पेपर में भी ये होगा जो मैं क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है वो रेकोंगपियो है। देखिए किन्नौर में बहुत सारी वैलीज है, जैसे कि रिब्बा वैली किन्नौर में है जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है। सांगला वैली जिसको बसपा वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये भी किन्नौर में है। किन्नौर और लाहौल स्पीति को तिब्बत से अलग करने वाली जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? तो किन्नौर और लाहौल स्पीति को तिब्बत से अलग करने वाली जो माउंटेन रेंज है वो है जास्कर माउंटेन रेंज। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टेम्पोला पर्वतीय दर्रा अवस्थित है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टेम्पोलिया पर्वतीय दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। लाहौल स्पीति में एक है टेम्पोला दर्रा, दूसरा कौन सा है? दूसरा है कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा भी लाहौल स्पीति में है, लाहौल को स्पीति से ये जोड़ता है कुंजुम दर्रा। लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर है, ये भी लाहौल स्पीति में है, जो कि लेडी की शेप की तरह दिखाई देता है। वारू दर्रा बारू पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंबा को पांगी से जोड़ता है, चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है वारू दर्रा। सांच दर्रा और दराटी दर्रा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांच और दराटी चंबा को पांगी से जोड़ता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि पादरी दर्रा बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जो पादरी दर्रा है वो चंबा को जम्मू से जोड़ता है, और दुलची जो दर्रा है वो मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि गौरी देवी का टिब्बा पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? अगर मैं गौरी देवी की टिब्बा पर्वत श्रृंखला की बात करता हूँ, जो गौरी देवी का टिब्बा पर्वत श्रृंखला जो है ये चंबा जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से सिरमौर ऑप्शन में दिया है, सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है चूड़धार। तो चूड़धार चोटी कहाँ पे? सिरमौर में है। उसी प्रकार सोलन की सबसे ऊंची चोटी माउंट करोल है। हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी है अवा देवी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से कुल्लू की, तो कुल्लू में है सोलंग पीक और डिबी बोकरी पिरामिड पीक, इंद्रकीला पीक, उमाशिला पीक। ये सारी की सारी जो है वो कहाँ पे? कुल्लू में है। लाहौल स्पीति की भी पूछी जाती है। लाहौल स्पीति में गेफांग पीक, मनीरेंग पीक, मोलकिला पीक। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी है जो भादल और तंतागिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से बनी है? तो हिमाचल की ऐसी कौन सी नदी है जो भादल और तंतागिरी की ग्लेशियर स्ट्रीम से बनी है? तो वो रावी नदी। देखिए रावी की सहायक भी है, रावी की सहायक है, देखिए वैदिक नाम पुरुषणी है रावी का, और रावी की जो सहायक नदी है वो है भादल और तंतागिरी। भादल और तंतागिरी रावी की सहायक है, स्यूल भी रावी की सहायक है, बैरा भी रावी की सहायक है, साहो भी रावी की सहायक है, चिड़चुंद नाला भी रावी की सहायक है। अगर मैं बात करता हूँ रावी नदी पे चमेरा डैम भी बना है। आपको मैं ऐसे बताना चाहूँ कि चंबा जो शहर है ये भी रावी नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पर्वतीय नमक पाया जाता है? तो गुम्मा और दरंग यहाँ पे जो है पर्वतीय नमक की खाने पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, जो कि मंडी जिले में स्थित है। मंडी के नंगवाई में अगर मैं बात करता हूँ तो मंडी के नंगवाई में जो है अंगोरा रैबिट फार्म भी है, जिसको खरगोश प्रजनन केंद्र के नाम से हम जानते हैं। मंडी की शिवरात्रि बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मैं मंडी की शिवरात्रि की बात करता हूँ तो ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। इसको मंडी के राजा अजवट सेन के द्वारा शुरू किया गया था। मंडी में जो है भूतनाथ मंदिर भी स्थित है, और भूतनाथ मंदिर को भी राजा अजवट सेन के द्वारा ही बनाया गया था। अगर क्वेश्चन आता है मंडी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मंडी शहर की स्थापना भी राजा अजवट सेन के द्वारा ही की गई थी। और देखिए मंडी का एक मंदिर है जिसका नाम है पंचवक्त्र मंदिर। तो पंचवक्त्र मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो पंचवक्त्र मंदिर जो है वो मंडी के राजा सिद्धसेन के द्वारा बनाया गया था। और अगर मैं आपको बताऊं कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु है, ये भी राजा सिद्धसेन के समय ही मंडी आए थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है वो पटना में हुआ था, और इनके पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। मंडी के जोगिंदर नगर में एक जल विद्युत परियोजना भी है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, जिसका नाम है शानन जल विद्युत परियोजना। तो शानन जल विद्युत परियोजना जो है ये मंडी में है, मंडी के जोगिंदर नगर में है, 110 मेगावाट की है। तो ये हमने कुछ बेसिक जानकारी मंडी जिले से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस पीपीटी में जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश के, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जिला सतलुज के प्रवाह द्वारा छुआ नहीं जाता है? तो देखिए किन्नौर में सतलुज आती है, शिमला में भी आती है, बिलासपुर में भी आती है, लेकिन सिरमौर ज़िले में सतलुज नदी नहीं बहती, क्योंकि सिरमौर ज़िले में जो है वो मुख्य रूप से यमुना नदी ही बह रही है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सतलुज नदी की, देखिए
सतलुज जो नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस्ताल नामक स्थान से आती है। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शिवकी दर्रे से एंटर होती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एंटर होती है, तो शिवकी दर्रे से एंटर होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाखड़ा नंगल बांध ये वहाँ पे पंजाब में, ये हिमाचल को छोड़ के पंजाब में चले जाती है। सतलुज की कुछ सहायक रिवर की मैं बात करता हूँ तो सतलुज की सहायक है जैसे कि स्पीति रिवर सतलुज की सहायक है, बसपा सतलुज की सहायक है, नोगली स्पीति सतलुज की सहायक है, सोन नदी सतलुज की सहायक है, यूला सहायक है, तैंती सहायक है, रोपा सहायक है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कितने किलोमीटर बहती है? 320 किलोमीटर। कितनी बहती है भैया? 320 किलोमीटर सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में बह रही है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है सतलुज का जो वैदिक नाम है वो क्या है, तो इसका वैदिक नाम है शतुद्री। तो हर एक बात आपको याद रखनी है क्योंकि हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी झील है जो 7 झीलों का समूह है? वो लामा ढल झील। लामा ढल झील जो है वो 7 झीलों का समूह है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए लामा ढल झील जो ये 7 झीलों का समूह है, ये कहाँ पे है? ग्रुप्स ऑफ 7 लेक। लामा ढल झील की बात करता हूँ तो ये चंबा जिले में जी स्थित है। महाकाली झील चंबा में है, गड़ासरू झील चंबा में है, तो ये सारी की सारी झीलें जो है वो चंबा जिले में है। ये रेणुका झील सिरमौर में अभी बात की, नाको झील की बात कर चुका हूँ, नाको और सोरंग जो है वो किन्नौर में है। देखिए मंडी की झीलें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे सुखसर झील हो गया, कलासर झील हो गया, कुंतब्योक झील हो गया, ये सारी की सारी झीलें जो है वो मंडी जिले में स्थित है। ये तो आपको सारी झीलें याद रखनी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पर कोई भी गर्म पानी का स्रोत नहीं है, तो गर्म पानी का स्रोत कहाँ नहीं है? तो आपको याद रखना है गर्म पानी का स्रोत कहाँ नहीं है, तो ऊना में कोई भी जो है वो गर्म पानी का स्रोत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? देखिए जो जनगणना होती है 2011 में, इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो थी 68,64,602। 68,64,602 जनसंख्या थी। देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, टोटल तो 68,64,602 है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कांगड़ा की। कांगड़ा की जो जनसंख्या है वो है 15,10,075। कितनी है? 15,10,075 कांगड़ा की जनसंख्या है। सबसे कम कहाँ की है? तो सबसे कम अगर बात करूँ तो सबसे कम है लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की है 31,564। तो बहुत कम जनसंख्या है लाहौल स्पीति की। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से तो कांगड़ा सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा जिला है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। कितनी है? तो 13,841 स्क्वायर किलोमीटर पे लाहौल स्पीति फैला है, जो कि परसेंटेज में अगर मैं बात करूँ तो 24.86% है। और सबसे कम जो है वो किसकी है? हमीरपुर की है। हमीरपुर की जो एरिया है वो 1,118 वर्ग किलोमीटर है, जो कि परसेंटेज में 2.01 किलोमीटर है। तो ये मैंने कुछ आपको बोला और बाकी मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय है रिकांगपिओ में। रिकांगपिओ में किन्नौर जिले का मुख्यालय है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा कांगड़ा है, कांगड़ा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कांगड़ा का मुख्यालय है धर्मशाला में। लाहौल स्पीति का कहाँ पर? लाहौल स्पीति का मुख्यालय है केलोंग में। और सिरमौर जिले का मुख्यालय है नाहन में। बाकी सभी जिलों के मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? उनके ही जिलों के नाम से है। तो आपको याद रखना है, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं परीक्षा में मुख्यालय। तो 4 मुख्यालय आपको याद रखने हैं, बाकी मुख्यालय उनके ही जिलों के नाम से है। चौंतो घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? अगर मैं चौंतो घाटी की बात करता हूँ तो चौंतो घाटी है बिलासपुर में। चौंतो घाटी तो बिलासपुर में स्थित है। और इसके अलावा दानवीन वैली, दानवीन वैली कहाँ पर है? तो दानवीन वैली आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर मैं बसपा वैली की बात करता हूँ तो बसपा जो वैली है वो किन्नौर में है। बसपा घाटी किन्नौर में है। क्यादरधुन घाटी सिरमौर जिले में, जिसको जो है पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में सैफरून घाटी है, दून घाटी है, जो कि सोलन में कहाँ पे स्थित है? सोलन में स्थित है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट घाटियाँ जो है वो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, आपको याद रखनी है। जैसे कि आपसे पूछी जाती है बलय घाटी। बलय घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है।
देखिए इमला बिमला घाटी, ये भी बहुत बार पूछी गई है। इमला इमला बिमला घाटी कहाँ पे है? तो इमला बिमला घाटी कहाँ पे है? मंडी ज़िले में स्थित है। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी छोटी ज़रूर बनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव लिख के दिखाएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। बिलासपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, हमीरपुर में 5 है, ऊना में 5 है, चंबा में 5 है, सिरमौर में 5 है और अपना हमीरपुर में भी कितनी है? 5 है। तो 5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। और अगर आपके कोई मित्र सगा संबंधी पुलिस की भी तैयारी कर रहा है तो वो उसके लिए भी ये वीडियो सफिशेंट है, अच्छी वीडियोज़ है। और पुलिस के लिए डेली मेरी सुबह अब जो है 8 बजे से 9 बजे के बीच में एक वीडियो आएगी। तो पुलिस भी अगर कोई बनना चाहता है तो उनके लिए भी जीके की बेस्ट सीरीज आने वाली है। और साइंस और हिंदी के लिए भी पुलिस के लिए वीडियोज़ रहने वाली है, तो उनको भी आप ज़रूर इन्फॉर्म कर दें अगर कोई आपका मित्र सगा संबंधी कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।